अस्सलामुअलैकुम सामीन। 29 रबीउल अव्वल और 22 सितंबर है। उन्वान है सुबह की अहम खबरें। आज यानी 22 सितंबर से बीजेपी, उसकी सरकार, हलीफ पार्टियां जीएसटी की इस्लाहात पर शोर मचा रही हैं और कह रही हैं कि जीएसटी में सुधार से इतने लाख रुपए की बचत हो जाएगी, फ़लाँ चीज़ सस्ती होगी, फ़लाँ सस्ती हो जाएगी, आज से आवाम की जेब पर ख़र्च कम होगा, ये नवरात्रि या दीपावली का तोहफ़ा है, आज से देश और प्रगति की तरफ बढ़ जाएगा। इस तरह के बोगस ऐलान बीजेपी और उसकी सरकार कर रही है। वजह हमारे बोगस कहने की ये है कि जीएसटी 2017 में लागू हुई थी बाज़ाब्ता। 2017 से अब तक 8 साल हो गए हैं। तो इन 8 सालों में सरकार ने क्या किया है? क्या जीएसटी उस वक्त लगाने का महोत्सव मनाया था? आज जीएसटी कम करने का महोत्सव मना रहे हैं। तो क्या 2017 से 2025 तक 8 सालों में जीएसटी लगाने का महोत्सव मनाया था? क्या उस वक्त इन्हें खुशी थी कि गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी? जो इन्होंने बढ़ाया था वही कम किया है, उसके अलावा कुछ कम नहीं किया है। पहले बढ़ाओ, पहले चीज़ों को महंगी करो, फिर आवाम को गुमराह करने के लिए उनकी कीमत कम कर दो, फला टैक्स घटा दो, ये टैक्स घटा दो, ये कर दो, वो कर दो, फिर उसे महोत्सव का नाम दे दो। भला इस तरह आवाम गुमराह होने लग रहे हैं क्या? सब आपकी असलियत को जानते हैं कि आप ये काम सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव के लिए कर रहे हैं। बिहार का चुनाव आपके मद्देनज़र है, लेकिन गरीब आवाम आपके बहकाए में अब नहीं आने वाली है। आखिर जीएसटी आपने बढ़ाई क्यों था? ये एक सवाल है। जीएसटी आपने बढ़ाई क्यों थी जो आपको आज कम करनी पड़ रही है? ये ऐसे ही आप पेट्रोल के दाम बढ़ा दिया करते हैं, गैस के दाम बढ़ा दिया करते हैं, बढ़ाते आप 10 पैसे हैं, फिर घटा देते 5 पैसे और खुशियाँ, वाह सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, तेल की दाम ही घटा दी। यही आप जीएसटी में कर रहे हैं। ये आवाम को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं है। उधर आलमी सतह की खबर आई है कि ट्रंप और एलन मस्क को कई महीने बाद एक ही स्टेज पर देखा गया है। आपको पता है कि पिछले कई महीनों से अमीर तरीन शख्स एलन मस्क और अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान खींचातानी, इख्तलाफ, झगड़ा चल रहा था। लेकिन कल एमेरीजोन इलाके में चार्ली किर्क के हवाले से एक प्रोग्राम मनाया जा रहा था। चार्ली किर्क वही शख्स है जिसको कुछ दिन पहले कत्ल कर दिया गया था और ये अमेरिकी सदर के बहुत ज़्यादा करीबी हैं। इसमें ट्रंप और एलन मस्क एक स्टेज पर नज़र आए हैं। बज़ाहिर ये समझा जाता है कि दोनों में क़ुर्बत दोबारा बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने महाराष्ट्र के ठाणे इलाके और भिवंडी इलाके से 3 नौजवानों को गिरफ़्तार किया है। इन पर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने गज़ा के मुतासिरीन के नाम से पैसे इकट्ठे किए हैं और पैसे इकट्ठे करके वहाँ तक नहीं पहुँचाए हैं। इनमें से एक का नाम मोहम्मद अयान है, दूसरा अबू सुफियान और तीसरा जैद है। इन तीनों ने सोशल मीडिया पर गज़ा के बारे में अपील की थी मदद करने की। बहुत पैसा इकट्ठा हुआ, वो पैसा वहाँ नहीं पहुँचाया। ये सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके अलावा अगर किसी और शख्स ने या किसी ग्रुप ने या और लोगों ने इस तरह की अपील की थी और पैसे का कहीं दरम बरम हुआ है, पैसा नहीं पहुँचा है, तो उन सब की देर सवेर गिरफ्त होनी है। उत्तर प्रदेश में अब ज़ात बिरादरी के ताल्लुक़ से रैलियाँ, जलसे जुलूस नहीं हो पाएंगे। सरकार ने इस पर हुक्म इम्तनाई जारी किया है, मना कर दिया है और पुलिस को भी ये हिदायत दी गई है कि रिपोर्ट में किसी भी शख्स के साथ उसकी ज़ात का नाम ज़ात न लिखी जाए, बल्कि बाप का नाम लिखा जाए। इस मतलब का फ़ैसला चूँकि अदालत ने किया था और अदालत के फ़ैसले के बाद यूपी सरकार का बाज़ाब्ता ऐलान आ गया है। अब ज़ात बिरादरी को लेकर यूपी में जलसे जुलूस नहीं हो पाएंगे। उधर एक अहम खबर है। आज से जो सरकारी टीचर हैं वो टीईटी लाजमी करार देने के ख़िलाफ़
काली पट्टी बांधकर अपना काम करेंगे और आज 22 सितंबर से लेकर अगले महीने की 2 हफ्ते तक ये तहरीक जारी रहेगी। दरअसल TET को अदालत के एक फ़ैसले के बाद लाज़मी करार दिया गया है। TET का मतलब ये होता है जो टीचर हैं वो टीचर बनने के लायक हैं या नहीं, इस काम के लिए एक अलग से इम्तिहान पास करना होता है। इम्तिहान तहरीरी होता है। जो नए टीचर लगते हैं उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार ने और अदालत के फ़ैसले के बाद उन टीचरों के लिए भी TET लाज़मी करार दे दिया है जो पिछले 2010 से पहले भी हैं। जो टीचर 2010 के बाद हैं वो तो TET के बाद लगे हैं, लेकिन 2010 से पहले जो हैं जब TET थी भी नहीं, अदालत का कोई फैसला भी नहीं आया था, जो पुराने टीचर हैं जिनको 15 साल 20 साल 25 साल हो गए हैं उनके लिए भी TET यानी मौलवी बनने के काबिल हैं या नहीं, ये इम्तिहान पास करना लाजमी करार दिया गया है। अगर वो इस इम्तिहान को पास नहीं करेंगे तो उनको नौकरी से अलग कर दिया जाएगा। ये खबर हम बोल रहे हैं। अगर किसी की समझ में ना आए तो हमारे कमेंट में या हमारे नंबर 96277090 पर दोबारा दरियाफ्त की जा सकती है। खबर गुंजलक भी है, अहम भी है और देर से समझ में आने वाली है। फिर दोबारा सुनिए। अदालत के फ़ैसले के बाद सरकार ने लाजमी करार दिया है जो टीचर पढ़ा रहे हैं 20-25 साल पुराने हैं उन सबको TET का पर्चा पास करना होगा। TET वो पर्चा कहलाता है जिसमें देखा जाता है कि यह आदमी टीचर बनने लायक है या नहीं है। मिसाल के तौर पर जो लोग 2010 से पहले पढ़ा रहे हैं उन पर भी यह कानून लागू होगा। जो पुराने टीचर हैं 15-20 साल 25 साल पुराने, उनको भी ये पास करना होगा। अब 15 साल पुराने को खुद ही तजुर्बा हो जाता है। अगर इतने पुराने टीचरों को इस तरह का इम्तिहान पास करने के लिए कहा जाएगा तो उनकी नौकरी ख़तरे में पड़ जाएगी। इम्तिहान अगर पास नहीं होता है तो उनकी नौकरी से हटना पड़ेगा। अलबत्ता ये छूट दी गई है कि जिनकी रिटायरमेंट के सबकदोशी के 5 साल हैं उनको इससे मुस्तस्ना करार दिया गया है, उनको छूट दे दी गई है। बाकी सबको TET इम्तिहान पास करना पड़ेगा। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के टीचर, मुल्क भर के टीचर मुजाहरा कर रहे हैं क्योंकि ये टीचरों की गर्दन पर एक जो है बड़ा हमला है। उत्तर प्रदेश में करीबन 2 लाख के आसपास टीचर होते हैं और मुल्क की सतह पर तकरीबन 10 लाख ऐसे टीचर हैं जिनको ये TET पास करना होगा। अफ़गानिस्तान और अमेरिका का मामला है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अभी 3 दिन पहले ये ऐलान किया था कि हमें अफ़गानिस्तान का जो काबुल से इतने फासले पर हवाई अड्डा है, एयरबेस है, उसका कंट्रोल, उसका कब्ज़ा हमें दोबारा चाहिए और अगर नहीं देंगे तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसको लेकर अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब आमिर ख़ान ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि 1 इंच भी ज़मीन नहीं दी जाएगी। वहाँ के फ़ौज के आला अफसर ने ऐलान किया है कि आप हमें देख चुके हैं, 20 साल हमारी आप लड़ाई देख चुके हैं और हम अगले 20 साल भी लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। किम जोंग उन ने ऐलान किया है कि जौहरी बम हमारी ज़रूरत है। अमेरिका या और कोई मुल्क इसमें मुदाखलत न करें। हम बाकी बातों पर, मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जौहरी बम पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। राजस्थान के अलवर से खबर आई है जहां गुरु ने ही अपनी चेली को कत्ल करा दिया। मामला किन्नरों से मुताल्लिक़ है। थाना नीराना के गांव मोलडिया का है। पुलिस ने इस मामले में नरेश उर्फ सोनिया को गिरफ़्तार कर लिया है और मकतूला चेली का नाम मधु बताया गया है। ये किन्नरों का मामला है। ये किन्नर जो लोगों से पैसे वसूल करते हैं बधाई के नाम पर, लोगों के घरों पर जाकर उस मामले पर गलबा हासिल करने के लिए, अपनी पकड़ गिरफ्त मजबूत करने के लिए आपस में लड़ाई थी तो गुरु ने चेली को कत्ल करा दिया है।